सीमान गोपालगंज बिहार के लोग जब भी दिल्ली आते हैं रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे भाई? आगे का वर्ज उनके तो आपका लाल किला, ताजमहल, आगरा घूमते हैं। इसके अलावा अब उनके लिस्ट में जब से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं तो अब उनके लिस्ट में ये भी रहता है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कब्र पे जाना है, फातिहा पढ़ना है। तो ITO कब्रिस्तान को हम लोग दिखाएंगे कि कितने दूर में ये फैला हुआ है। यहाँ हर संडे को फातिहा पढ़ने आते हैं। ठीक है, हम लोग सब लोग सीवान से ही हैं और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं साहब से, जिसके वजह से हम लोग संडे को छुट्टी रहता है तो आ जाते हैं फातिहा के लिए। तो जब आप लोग आते हैं जी तो क्या हाल क्या रहता है, मतलब कैसा लगता है? बहुत सारा गमों का पहाड़ है जिसको वर्ड नहीं है हमारे पास बयां करने के लिए। करते हैं और दिल काफ़ी आज बहुत दुखी है और बहुत गमगीन है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं साहब के साथ ही हूँ और इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ऐसी शख्सियत बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं जो कि ये दुनिया में जो कर गए हैं, इनकी मोहब्बत है। नदीम भाई, बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है। आपकी अच्छाई है और आपका काम है जो आपको आखिरत में आपके दुनिया से जाने के बाद लोग आपको अगर याद करेंगे, वही इंसान की एक असल पहचान और वही उसकी कमाई है। अलग अंदाज के चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हमारी टीम दिल्ली में है। ये आपका रिंग रोड है और जस्ट इधर आप देखेंगे तो ये आपका जो कब्रिस्तान है ITO के नाम से फेमस है, लेकिन जो आपका कब्रिस्तान का नाम है जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम दिल्ली गेट, न्यू दिल्ली, ये कब्रिस्तान का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं, कब्रिस्तान को हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अलग अंदाज का जो टीम है, इस कब्रिस्तान में आने का मकसद है, आप सबको पता है, सीमान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सीमान गोपालगंज बिहार के लोग जब भी दिल्ली आते हैं तो आपका लाल किला, ताजमहल, आगरा घूमते हैं। इसके अलावा अब उनके लिस्ट में जब से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं तो अब उनके लिस्ट में ये भी रहता है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कब्र पे जाना है, फातिहा पढ़ना है। तो ITO कब्रिस्तान को हम लोग दिखाएंगे कि कितने दूर में ये फैला हुआ है, कैसी कैसी हस्ती इस कब्रिस्तान में लेटी हुई है, वो तमाम चीज़ें हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका गेट हो गया। गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी इस दुनिया से चला जाता है तो एक इंडिकेशन के लिए, ताकि पता चल जाए कि ये किसका कब्र है, उससे रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है, नाम वगैरह लिखा जा रहा है। जी भाई, जी यहीं आप रहते हैं हमेशा? नहीं। जी जी जी। ये रहते हैं। कौन आप भाई रहते हैं? हाँ हम रहते हैं। आप रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे भाई? आगे का वर्ज उनके हैं। ये जो आपका ये रास्ता है, इसी रास्ते से जब आगे आप बढ़ेंगे तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कब्र मिलेगा। तो ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये पूरा एरिया ITO कब्रिस्तान का ही एरिया है। तो आपको अभी हम लेके चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की, कैसे, कितने प्रॉपर वे में वज़ू करने के लिए पानी टंकी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आप वज़ू कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इधर तो थोड़ा कब्र आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जिधर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को दफनाया गया है उधर आपको ज़्यादा कब्र देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ़ आपको कब्र ही कब्र दिखेगा। तो ये आपका रोड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक रोड है। रोड से आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से जब आप इधर आएंगे तो इस तरफ आपको दिख रहा है पानी का टंकी, और पानी के टंकी के जस्ट बगल में आपको सोलर दिख रहा है। तो और आगे हम लेके चलते हैं। तो पानी का टंकी इसलिए है ताकि आप वज़ू कर सकते हैं, फातिहा वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो सारा फैसिलिटी कब्रिस्तान के अंदर ही है। तो वाकई
इस कब्रिस्तान में आने के बाद, सारे कब्र को देखने के बाद, जब आप इस कब्र को देखते हैं तो वाकई आपको आपके तो मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से इस एरिया को थोड़ा ध्यान से दिखाया जाए। तो आपको बहुत सारा कब्र दिख रहा है, लेकिन ये जो कब्र है यही आपका कब्र सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कब्र है। तो ये देखिए जो लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा कि 10 मई 1967 यानी 10 मई 1967 को सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में आए थे और 1 मई 2021 को इस दुनिया से चले गए। तो यही लिखा है, इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह एंड इंडीड टू हिम विल रिटर्न। तो ये आप देख सकते हैं और थोड़ा अंदर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे उस तरफ से। तो यहाँ पे एक तरीके से आना जाना, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके जो विचारधारा से जो प्रभावित थे, उनके चाहने वाले ऑलवेज आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। सेम जो बाहर में लिखा था वही लिखा है, एक्स MP सीवान बिहार, और एक इधर आपको आप इंग्लिश में लिखा है और उसी बात को आप देख सकते हैं उर्दू में भी लिखा गया है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहिब यानी साहब ही लोग उनको कहते हैं। आज भी उनके बेटे यानी उसामा साहब को भी लोग साहब ही कह के पुकारते हैं। तो यही वो आपका यही वो जगह है जहाँ पर बेजुबानों के जुबान, मजलूमों गरीबों का सहारा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लिटाए गए हैं। तो अलग अंदाज की टीम आज आई थी, हम लोगों ने भी यहाँ फातिहा पढ़ा है, आपको विजुअल में भी दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सन्नी भाई हैं, इसके अलावा रिजवान भाई हैं, खालिसपुर इनका घर है। न्यू एरा जो स्कूल है खालिसपुर में, उसके ये डायरेक्टर हैं। हम लोग सब साथ में ही आए हैं, आज हम लोग को मौका मिला तो हम लोग भी फातिहा पढ़ने आ गए। जी सन्नी भाई। जी नदीम भाई, हम लोग बस यहाँ हर संडे को फातिहा पढ़ने आते हैं। ठीक है, हम लोग सब लोग सीवान से ही हैं और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं साहब से, जिसके वजह से हम लोग संडे को छुट्टी रहता है तो आ जाते हैं फातिहा के लिए। तो जब आप लोग आते हैं जी तो क्या हाल क्या रहता है, मतलब कैसा लगता है? बहुत सारा गमों का पहाड़ है जिसको वर्ड नहीं है हमारे पास बयां करने के लिए। ठीक है, अल्फाज कम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है हमें। ठीक है, हमारे साहब यहाँ लेटे हुए हैं, यही सब चीज़ें हैं। बस अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे। जी जी हमारे टिंकू भाई हैं। जी रिजवान भाई जी क्या कहेंगे? हमको लग रहा है आप भी जब से उनको दफनाया गया पहला बार आप यहाँ आए हैं। पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पे। कोशिश तो मैंने बहुत बार की बट आ नहीं सका। अल्लाह को आज ही मंजूर था, तो आज मैं साहब के कब्र पे आया हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक इनको मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। यही सब हम लोग, हमारे सिवान ज़िला के रहने वाले थे, हम लोगों के बहुत करीबी थे और हम लोगों ने इनका जो भी कार्यकाल रहा है, जो भी हम लोगों ने देखा है कि गरीबों के आवाज़, मजलूमों के आवाज़, हर इंसान के सुख दुख में खड़े रहने वाले, तो इनको हम लोग काफ़ी मिस करते हैं और दिल काफ़ी आज बहुत दुखी है और बहुत गमगीन है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं साहब के साथ ही हूँ और इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ऐसी शख्सियत बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं जो कि ये दुनिया में जो कर गए हैं, इनकी मोहब्बत है। नदीम भाई, बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है। आपकी अच्छाई है और आपका काम है जो आपको आखिरत में, आपके दुनिया से जाने के बाद लोग आपको अगर याद करेंगे, वही इंसान की एक असल पहचान और वही उसकी कमाई है जो कि अल्लाह ताला ने इन शख्सियत को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अंदर डाला था। और ये मोहब्बत है कि और इत्तफाक अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये दिल्ली के, इंडिया की कैपिटल में इनका मज़ार है।
जो कि इनको दफनाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे सारे लोग आते हैं, हर स्टेट हर जगह के लोग आते हैं। जो मैंने सुना है, मुझे तो फर्स्ट टाइम मौका मिला यहाँ पे आने का, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब कब्रिस्तान में जाने के बाद से थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि मैं कुछ नया जगह या कुछ ऐसे कब्रिस्तान में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से दिखाया जाए। तो ये जो आपका संगमरमर है, पत्थर है, और किस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है और वहाँ पे लिख दिया गया है, ताकि जो कोई भी आए उसको पढ़ के पता चल जाए कि रियल में ये किसका कब्र है। तो जब भी हमारी टीम को मौका मिलेगा, हमारी टीम को भी फर्स्ट बार ये मौका मिला था, हम लोग भी आए हैं, हम लोगों ने भी फातिहा पढ़ा है, दुआ किया है उनके लिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, एक एक अपडेट हम लोग आपको बताते रहते हैं। जैसे ही हम लोग सीवान पहुंचेंगे तो सीवान का जो अपडेट है वो तमाम चीज़ें हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग दिल्ली में हैं। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें।